कहने का मतलब मैं मारने वाला नहीं था, मैं बचाने वाला। आज तक भी 5 जान तो मेरी गांव में बचाई हुई है। 5 लेडीज, लड़की, लड़का, बच्चा बच्चा बच्चा, 5 जिंदगी। बड़े बड़े केस हैं कुओं झोड़ों में, तालाबों में, सारा मेरे गांव में पता कर लो। और ये मेरे से डर करके पूरी प्रोडक्शन, और मेरे को ये मारेगा, अब ये मारेगा। अरे मैं मारता तो हथियार वहीं कैंप में था ना, मेरे पास ही था हथियार। मेरे बाहर हथियार कहाँ है? उस झोपड़ी में। लेकिन मैं को तुम बात तो कर ले, मेरे से बात कर ले। ब्रिगेडियर मेरे से एक बार ये तो बोला कि तेरी माँ ने बाप ने पैदा की इसलिए किया। मैं उसको पूछता और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक चाटा मारता मैं। ये मेरी इच्छा थी, मैं को एक थप्पड़ मार के जाऊँ इसको सबके सामने, सैनिकों के सामने मैं कोई इसको बेइज्जती करके जाऊँ। मैंने ये सोचा। और नहीं, मर्डर का तो मैंने कभी मैं ये शिक्षा ही नहीं थी, आत्महत्या और मर्डर का। तो ये बात हुई। तो ये चीज़ें क्या मानस पटल पे क्या क्या आती है इंसान की। अगर मैं मार दूंगा तो इस हिंदुस्तान में मैं क्या बताऊंगा? तेरी सच्चाई छुप जाएगी और ये छुप जाएंगे चोर। इन चोरों को बाहर कौन ले आएगा? कोई नहीं ला सकता। ये तो चले जाते हैं छाती भर के मेडलों की, रिटायर होकर के फार्म हाउस में। पता नहीं ये क्या करते हैं, इनका तो हमारे को पता है। तभी तो बोलते हैं कि भाई फौज सिपाही बनना है तो पाकिस्तान में चले जाओ, और अफसर बनना है तो हिंदुस्तान में आ जाओ। क्यों कहा होता है? अब कोई बोले कि अब ठीक हो रहा है कि ठीक था कि नहीं, शुरू से चलता है ना, अभी भी चल रहा है, चल रहा है। इसको भी देखिए महकमा, हाँ कम होता जरूर गया है लेकिन चल रहा है। एयर मार्शल तक बिक जाते हैं, सेना के जनरल बिक जाते हैं, सीआरपी के जनरल बिक जाते हैं। ये सारा हुआ है, सब करप्शन है। ये नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के जाके पास बैठते हैं, सारी बातें हमारे को पता है क्या इन्हें बातें और क्या करना है और क्या नहीं करना है। फौज को खड़ी रखो, सिलंगम करके खड़ी कर दो, चुपचाप जो हो रहा है वो होने दो। 47 दिखा दिखा के कोकराझार में जाते थे हमारे को, तो मुझे ये हिंदुस्तान है। लेकिन क्या करें, वो भी करना पड़ता है। एक भाई को मना के एक को मरवाया जाता है, तो वो भी फिर वो चलाना पड़ता है। तो ये अशांति फैलती है तभी तो चलाना पड़ता है। फिर वो लेके खड़े हो जाते, फिर अशांतियाँ फैल जाती हैं, फिर मरते हैं, निर्दोष मारे जाते हैं। फिर हमारे जैसों का आंसू गिरते हैं कि हिंदू मर गया, मुसलमान मर गया, सिख मर गया तो ये हिंदुस्तानी, ये सारे हिंदुस्तानी हैं। अभी इनको बोले तुम ये और वो और ये और, सबको पता है क्या हो, सब जाति को पता है, इंसान को ही पता है कि तुम कौन हो। भाई ईश्वर एक है, उसके पास जाता है सभी धर्मों का, वो सब अपना अपना सब मानते हैं। सब उनके आए हैं जन्म लेकर के, हमारे ज़्यादा आए हैं, उनके कम आए हैं। हमारे धर्म में तो कोई भी मतलब बाबा महात्मा तो कोई बन जाए, झूठे ढोंगी बन जाते हैं। आधे तो पाखंडी है, गाँव में बोलेंगे साधु नहीं स्वाधु है। ये कहानियाँ किस में नहीं है। फिर ये लड़ाई झगड़ा, ये द्वेष भावना सब खत्म हो जाएगी। फिर कोई मदरसा ने पूछे ना और कोई मंदिरा ने पूछे ना कि भाई क्यों खुल रहा सी, रेन में क्यों पढ़ाया जा रहा सी। उन बच्चों की लाइफ बनाओ और देश को मान लो, सब अपना सब आपस में मान लो। देश तो मने बड़ा है, इंसान इंसान को मान लो। कसम भगवान की जब देखो फिर क्या होता है। अब जिसका चला जाता है ना फिर वो पता लगता है, लेकिन जो करवाता है ना उसके नहीं जाते हैं। कहानी ये बनती है। वो तो गद्दों पे सोते हैं, वो तो महलों में सोते हैं, ये करवाने वाले तो ये जनता जनार्दन है, कहीं भी उठा लेती है। बोले कुछ ठाले जाड़ी रहे तो शंखीर बोले कर दो गाँव पे चढ़ाई। मेला में बहता, पहले मेलों में कुश्ती कबड्डी में हो जाती थी तो आपस में तो, लेकिन मर्डर नहीं होते थे। बोले भाई वो लाठी बजाए, उन वोट ली, वो करे और वो कह दी, वंदाई बच जाती छोटी मोटी। अरे अब तो बस वो बोलो उल्टा, बोलो कोई भी पकड़ो, ये बहम कर लो, शक कर लो इस पे, ये कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और फूक दो और काट दो और मार दो और ये चले गया। अब जी वो एक घटना और 100, वो आगे 100 भी होंगी, फिर 1000 भी होंगी, 10,000 भी होंगी। ये तो फिर इतिहास ही मैं बोल रहा बहुत खतरनाक मोड़ पे हिंदुस्तान, बहुत खतरनाक मोड़ के ऊपर बैठे है अभी। ये तो मैं बता देता हूँ।
अब आप हमारे को बताओ कि सोच ये सन्नी गलत बोल रहा है कि भाई भाई इसमें सोच है कि नहीं, कि ये भाई दिमाग से ऐसे यो कि ये भाई ऐसे ही बोलता रहता है, क्यों बोल रहा है, ये बातें मैं बोल सकते हो आप। मेरे को मतलब असर नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से, कि इंसान को असर पड़ता ही नहीं, आपको भी नहीं पड़ता। जो इंसान होगा ना, भगवान की कसम से उसको कुछ नहीं होगा, ये कोई सोच ले। तूना न पाटेकर वाला है, खून काटो तो सबका एक, और क्या क्या डायलॉग है, एक वो मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, ये सारी कहानियां हैं। जब उस बच्चे को मैंने नहीं बोला, जब भी वो बच्चा इतना खुश हुआ। मैं किसी से बात करता हूँ तो मेरे को बोलते हैं सर आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या वो, ऐसे मैं वो बातें कई बात करते हैं ना, जब वो बोलते हैं मेरे को, मैं बोला यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो कई तो प्रोफेसर वगैरह रही है, मैं ताज्जुब करता हूँ, वो बोलते हैं कि आप नहीं दिखो, आप दिखते ही हम इतने खुश हो जाते हैं। मैं बोला मेरे को बहुत आइडियल वैसे खुट्टा ठोक बोल लो, और भाई डिफाल्टर बोल लो, और मेरे गुंडा बोल लो, और बदमाश बोल लो, और मेरे को ये बोलते हैं। किससे? जो गलत बोलता है ना, फिर मैं वो उसके साथ क्रिटिसाइज कर देता हूँ। बहस कर लो मेरे से। जब भी तो मैं कन्हैया जी को बोलता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे से बहस कर डेली। देखा 10 दिन तू हर एक तेरी बातें खत्म होगी या मेरी खत्म हो, और जहाँ बोल ले वर्ल्ड लेवल में वहाँ। मैं ये नहीं है कि हिंदुस्तान के बारे में बात करूँगा और फिर विदेशों के बारे में आ जाए, फिर कहीं चले जा। हिंदुस्तान में तो आप भी तू PhD किया है, हमने भुगत भोगी हैं, हम भुगत भोगी हैं। तो ये कहानियाँ हैं। अब अपने साथ हो रहा है ना भुगत भोगी का, ये चल रहा है ना, इसके ऊपर बोलो कोई।